हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो ऑन डॉक्टर्स डे। मैं हूं आपके साथ रचना। लोगों की स्माइल को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं डेंटिस्ट, और एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो इस काम को बखूबी इस तरह निभा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि वो बाकायदा एक हंसना फाउंडेशन नाम का एनजीओ चलाते हैं, और उनका मकसद है लोगों की हंसी को खूबसूरत बनाना, उन्हें सुंदरता देना। उनसे करेंगे हम बातचीत और जानेंगे कि आखिरकार क्या है हंसना फाउंडेशन के पीछे, उनकी असल वजह। और आपने बहुत तरीके से लोगों को जागरूक करते सुना होगा, कोई कैंसर को लेकर जागरूक करता है, कोई किसी और डिजीज को लेकर, लेकिन लोगों की हंसी को लेकर, उनके ओरल हेल्थ को लेकर क्या लोगों में उतनी जागरूकता है जितनी बाकी बीमारियों को लेकर है? और इसी पर काम कर रहे हैं डॉक्टर सुमित। डॉक्टर सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार। आपने जब ये फाउंडेशन शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया कि लोगों की हंसी को खूबसूरत बनाया जाए? देखिए, हंसना बहुत जरूरी है। हंसने से बड़े पॉजिटिविटी आती है। अगर किसी को अगर हंस के रिप्लाई करते हैं तो दूसरे की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। सो जब मैं अपने कॉलेज टाइम में भी था तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको डेंटल ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग गांव गांव तक उन तक पहुंचेंगे। हर आदमी शहरों तक नहीं पहुंच पाता है और हर जगह डेंटल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सो बहुत सारी डेंटल डिजीज भी होती हैं। इसलिए फिर मैंने इस एनजीओ को ओपन किया, हंसना फाउंडेशन को, और ये 2012 से हम लोग इसमें कार्यरत हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक स्माइल भी पहुंचे और लोग खूबसूरत भी रहें। What are the issues you are covering? इसमें हम वी यूजुअली कम अक्रॉस विद डेंटल केरीज, पुअर ओरल हाइजीन, माल अलाइन टीथ, ऐसे बहुत सारे, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर टू बी कवर्ड। और गवर्नमेंट अपना सेक्टर में काम करती है, बट जितना ये देश सरकार का है उतना हमारा भी है। So as a honorary citizen of this country, we feel that we should do much more. And it is very simple for not only the dentist but the medical professional also. They are also connected to the rural villages, or their roots are in the rural villages. I always feel that we should revert, we should go back to the people who need us. Doctor, what are the requirement in this situation? आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या ज़रूरत होती है एक डॉक्टर की जब वो ख़ास तौर पर गांव में लोगों का इलाज करने जाते हैं, आगे बढ़ के इस तरह का एनजीओ चलाते हैं? किस किस तरह की मुश्किलें आती हैं? लोग क्या तैयार हो जाते हैं भारत जैसे देश में आसानी से? बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। हमें चाहिए होता है पोर्टेबल डेंटल यूनिट। तो पोर्टेबल डेंटल यूनिट में वो सुविधाएं होती हैं, उसमें आप दांतों की फिलिंग कर सकते हैं, दांतों को निकाल सकते हैं, नसों का इलाज कर सकते हैं और दांतों की सफाई कर सकते हैं और प्राइमरी चेकअप कर सकते हैं। साथ में 2-3 टूल्स चाहिए होते हैं जो कैंसर डिटेक्शन के होते हैं और डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं, केरीज डिटेक्शन के। तो वो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। दूसरा है कि गांव में जब जाते हैं तो पहले उनसे मुलाकात करनी पड़ती है, बिकॉज गांव का रूटीन सेट होता है। किसी को खेत पर जाना है, किसी को अपने परचून की दुकान पे बैठना है, किसी को शहर जाना है, किसी को अपने माता पिता को दिखाने जाना है। तो हमें पहले उनके साथ एक पारस्परिक रिलेशन बनाना पड़ता है, फिर उनसे पूछना पड़ता है कि यहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। तो फिर हमें एक जगह ढूंढनी पड़ती है फिर उनसे, बिकॉज गांव वालों को ही आना है और उनको ही, पूरे गांव को। तो गांव से ही कुछ लोग हम सिलेक्ट करते हैं, वॉलंटियर्स, जो वहां पर आते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और आंगनबाड़ी के लोगों से मदद लेकर हम लोग वहां पर कैंप को करते हैं, जिनमें हम लोग फ्री टूथपेस्ट, टूथ ब्रशेस, फ्लॉसेस और माउथ वॉशेस, दवाइयां, ये सब चीजों का हम लोग। एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह के चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं, किस तरह की मुश्किलें आती हैं? देखिए, आज का जो दौर है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्परेंस, इंटॉलरेंस का दौर है, और यहाँ पर इतने ओपिनियंस आ जाते हैं, उसमें बहुत मुश्किल आती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब एक पेशेंट को जब डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पेशेंट को अपने डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए, डॉक्टर की बात को मानना चाहिए और उसके हिसाब से उसको मूव करना चाहिए। और मतलब आजकल पेशेंट चाहते हैं कि ओटी में क्या चल रहा है, अंदर कोई पता लग जाए, मुझे क्या इंफॉर्मेशन चल रही है। आपको इनक्विजिटिव होना जरूरी नहीं है। जैसे डॉक्टर को पहले आप भगवान मानते थे, या जो भी आप उनको दर्जा देते थे या आप उनको जो भी करते थे, उसमें काफी लैकुने आ रहे हैं, काफी कमियां आ रही हैं। विश्वास को थोड़ा मजबूत रखिए, वही आप, उसका धर्म है, उसका कर्म है, वो आपकी सेवा करे। आप उस पर विश्वास करके उस पर काम करने लीजिए।
हर कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका केस खराब हो। अगर कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो आप समझिए कि मरीज की सिचुएशन क्या रही होगी, किस लेवल पर उस मरीज को देखा गया होगा। तो थोड़ा सा आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ट्रस्ट इज मिसिंग, इमोशनल बॉन्डिंग इज मिसिंग। तो आई वांट दैट कि दे शुड फील दैट डॉक्टर्स आर देयर फॉर देम एंड दैट इज व्हाट आवर प्रोफेशन इज ऑल अबाउट। आप लोगों को डॉक्टर्स डे पर क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं सारे डॉक्टर्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं से गांव से जुड़े हैं, या आपके पिता जुड़े हैं, या आपके चाचा जुड़े हैं, या आपकी मम्मी जुड़ी है, या अम्मी जुड़ी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग महीने में एक दिन वहां देने की कोशिश करें। अगर नहीं भी दे सकते हैं तो एक छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर छोटा सा बना लें, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। इसी बहाने आपका गांव जाना भी होगा। अपने नए जमाने की जो पीढ़ी आ रही है वो तो कम से कम गांव को देखे। अर्बन में रहती है तो उसको पता ही नहीं होता कि गांव का माहौल क्या है, हिंदुस्तान क्या है, कल्चर क्या है, चीजें क्या है। तो हम चाहेंगे कि वो डॉक्टर्स थोड़ा सा टाइम निकालें, या अपनी टीम को भेजें, रेजिडेंट्स को भेजें, डॉक्टर्स को भेजें, ताकि गांव वालों को बेसिक गायनी वालों के लिए प्रॉब्लम ठीक हो जाए, डेंटल की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, खांसी जुकाम बुखार ठीक हो जाए, पीडियाट्रिशियन की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, नजला, खांसी, जुकाम, दांत में दर्द, गले में दर्द, पीठ में दर्द, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़े हॉस्पिटल से भी, डॉक्टर से भी, लुक बिहाइंड। That is what our India is lacking behind. It is not the duty of the government to look after the country. It is our as a citizen has a moral duty and responsibility towards the citizen of India. Because जिंदगी खूबसूरत मिली है हमें, औरों की हम कितनी खूबसूरत कर सकते हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे दर्शकों से हमारी यही अपील है, डॉक्टर्स डे है तो अपने डॉक्टर को थैंक यू ज़रूर बोलिए, और डॉक्टर के सामने भी जो मुश्किलें आती हैं उसे समझने की कोशिश भी कीजिए।